Exercise 13.2, question number 6. A student noted the number of cars passing through a spots on a road for 100 periods each of 3 minutes. मतलब हर एक पीरियड 3 मिनट का, तो और उसको समराइज़ कर दिया उसने टेबल में. तो एक स्टूडेंट है, उसने एक स्पॉट से पास होने वाले कार्स को नोट किया. हर 3 मिनट में कितने कार उस स्पॉट से पास होते हैं, ऐसे उसने 100 टाइम किया उसने. तो हमको मोड ऑफ द डेटा चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कार्स. 0 से 10 कार्स जो है कितने बार उस स्पॉट से पार हुआ, 7 टाइम्स. 10 to 20 कार्स जो है 14 टाइम्स उस स्पॉट से पार हुआ. एंड 70 से 80 कार्स जो है 8 टाइम्स उस स्पॉट से पार हुआ. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस क्लास इंटरवल के लिए हमको मिल रहा है और वो कौन सा है. तो सबसे मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी हमको मिल रहा है 20. तो ये जो क्लास इंटरवल है वो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, क्योंकि मॉडल क्लास इज़ द क्लास करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी. तो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा 40 to 50. तो 40 to 50 कार्स जो है सबसे ज़्यादा बार उस स्पॉट से पार हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है हर एक पीरियड में. तो जो लोअर लिमिट है इस मॉडल क्लास का वो L=40 हो गया. क्लास साइज़ जो है वो 40 and 50 का डिफरेंस यानी 10 हो गया. H=, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1=20 है. एंड फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास के पहले आने वाली फ्रीक्वेंसी F0=12 मिल गया. एंड फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के बाद में आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F2=11 हो गया. और हमें मोड का फॉर्मूला पता है, L+F1 - F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 - F0 - F2 इंटू H. देयरफॉर वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 40 + 20 - 12 अपॉन 2 इंटू 40 - 12 - 11 इंटू 10 = 40 + 8/40 - 23 इंटू 10 यानी 8/17 इंटू 10 यानी 80/17 यानी 40 + 4.765 यानी 4.705 यानी 44.71 हमको मोड मिल गया गिवन डेटा का. मीडियन क्या होता है, तो जो मीडियन है इज़ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ये जो डेटा है उसका सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है. और ये सेंट्रल टेंडेंसी कैसा है, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. ये एकदम डेटा का बीच का वैल्यू देता है. क्वेश्चन, मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है. तो सबसे पहले मीडियन क्या है, मीडियन जो है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा देता है, यानी द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा. क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग अनग्रुप्ड डेटा. तो हमें अनग्रुप डेटा दिया हुआ है और क्वेश्चन ये जो दिए हुए अनग्रुप डेटा है उसका मीडियन निकालने के लिए कह रहा है. तो ये अनग्रुप डेटा का इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि ये मार्क्स के बारे में बताता है. आउट ऑफ 50
100 स्टूडेंट ने जो टेस्ट में ऑब्टेन किया है। तो ये हमारा अनग्रुप डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो 20 मार्क लाने वाले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमको 6 दिख रहे हैं, 29 मार्क्स लाने वाले 28, सो एंड सो 25 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट 20 दिख रहे हैं हमको। तो ये हमारा अनग्रुप डेटा है। तो सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे डेटा को इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो हमको मिल जाएगा, हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा, तो उसमें मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमको लेना पड़ेगा। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड हम असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, 20 सबसे छोटे मार्क्स दिया हुआ है मिनिमम, फिर उसके बाद 25, 28 सो ऑन, और उसके रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमने लिख लिए। अब जो है हम इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इस डेटा का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमको जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है उसको सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी को ऐड करके सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी के ब्लॉक में ही उसका एडिशन लिखना है। तो सबसे पहले जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो लिख लेंगे, फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हमने रीअरेंज करने के बाद हमको मिला है मार्क्स ऑब्टेन्ड रीअरेंज करने से, तो 6 का प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी तो 0 है, तो 0 + 6 6 रहेगा पहले रो के लिए। दूसरे रो के लिए 20 + 6 26 हो जाएगा। तीसरे रो के लिए 26 + 24 50 हो जाएगा, एंड सो ऑन सो। आखिरी रो में हमको 99 + 1 100 मिल जाएगा, क्योंकि 1 के पहले वाला फ्रीक्वेंसी का सभी फ्रीक्वेंसी का एडिशन जो है वो 99 आया लास्ट का, तो 99 + 1 = 100 मिल गया। अब फॉर ऑड हमको मीडियन क्लास लेना पड़ेगा n/2, एंड फॉर इवन n/2 + n/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 हमको लेना पड़ेगा। सो टेबल से वी फाइंड दैट 50th ऑब्जर्वेशन इज 28 एंड 51st ऑब्जर्वेशन इज 29। देयरफॉर द मीडियन इज इक्वल टू 28 + 29 डिवाइड बाई 2, वैल्यू पुट करने के बाद 28.5 हमको मिल जाएगा। मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, उसके लिए हम एक क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्ड डेटा। अब हमको जो डेटा दिया हुआ है ग्रुप्ड दिया हुआ है, हमको उसका ऑर्डर चेंज नहीं करना है। और ये ग्रुप डेटा क्या है, वो मार्क्स बता रहा है आउट ऑफ 100 का, ऑब्टेन्ड बाय 53 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। तो ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ये है ग्रुप डेटा दिया हुआ है इसका। तो मार्क्स एंड नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, ये जो मार्क्स की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो 0 से 10 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट हैं, 10 से 20 मार्क्स लाने वाले 3, एंड 20 से 30 4, एंड सो ऑन सो 90 to 100 मार्क्स लाने वाले 8 स्टूडेंट्स हैं। तो अब इसका हमको मीडियन निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी हम सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, और सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी के जगह पे ही वो एडिशन हम लिख देंगे। तो जो सबसे पहले डेटा दिया हुआ है वो हम लिखेंगे, मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स के क्लास दिया हुआ है, एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो इस रिस्पेक्टिव क्लास में फॉल कर रहे हैं वो दिखा रहा है, तो वो हमने लिख दिया। अब जो पहला फ्रीक्वेंसी 5 दिख रहा है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का, उसके पहले तो कुछ नहीं है, तो 0 + 5, 5 के जगह हम 5 ही लिखेंगे। फिर दूसरा 3 है, तो उसके पहले 5 है, तो 5 + 3 = 8। अब तीसरा 4 है, उसके पहले 8 आ गया, तो 8 + 4 = 12, सो एंड सो। हमको लास्ट में क्या मिल रहा है, 45 + 8 = 53। नाउ अब हम पहले लोकेट करेंगे द क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐसा क्लास हमको अभी लोकेट करना है जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर है दैन द
n/2, ग्रेटर तो नियरेस्ट होना चाहिए n/2 से, बड़ा एंड नियरेस्ट। तो n/2 इज नथिंग बट 53/2 यानी 26.5 दिख रहा है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको ऐसा चूज करना है जो 26.5 से बड़ा है और उसके नज़दीक है। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन एंड नियरेस्ट टू 26.5 हमको दिख रहा है टेबल में 29 है। देयरफॉर हमारा मीडियन क्लास क्या हो गया 60 to 70। तो इसमें मीडियन क्लास 60 to 70 हो गया। तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास हम L इज इक्वल टू 60 देख सकते हैं, लोअर क्लास लिमिट। देन क्लास साइज इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो 60 और 70 का डिफरेंस 10, H इज इक्वल टू 10 मिल गया। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल कितना है, N इज इक्वल टू 53। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 26.5 है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले आने वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 22। तो 22 लिख लेंगे। CF इज इक्वल टू देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है 7, F इज इक्वल टू 7, तो वो लिख लिया। अब हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला हमको जानना बहुत ज़रूरी है। मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H। तो वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। यहाँ पे L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है। N इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF is the cumulative frequency, F is the frequency of median class and H is the class size। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 60 प्लस 26.5 माइनस 22/7 इंटू 10 इज इक्वल टू 60 प्लस 4.5/7 इंटू 10 यानी 60 प्लस 45/7 यानी 60 प्लस 6.428 इज इक्वल टू 66.428 हमको मिल जाएगा। देयरफॉर मीडियन हमने फाइंड आउट कर लिया है और वो क्या आया 66.43। इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ द स्टूडेंट्स स्कोर्ड लेस देन मार्क्स 66.43 एंड हाफ मोर देन 66.43 मार्क्स स्टूडेंट ने ऑब्टेन किया। क्वेश्चन, a survey regarding the heights in centimeter of 51 girls of class X of a school was conducted। तो ये बोल रहा है कि सर्वे कंडक्ट किया गया है हाइट्स के बारे में, हाइट्स इन सेंटीमीटर। तो 51 गर्ल्स लिए गए क्लास 10 के, उनके हाइट्स निकाले गए। एक स्कूल के क्लास 10 के 51 गर्ल्स के हाइट लिए और उसका डेटा ऑब्टेन करके ऐसा टैबुलेट कर लिया गया। तो हाइट निकाला गया है सेंटीमीटर में एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 140 सेंटीमीटर से छोटे हाइट वाले 4 लड़कियां मिली, 145 सेंटीमीटर से छोटे हाइट वाले 11 लड़कियां मिली एंड सो ऑन सो लेस देन 165 सेंटीमीटर से छोटे हाइट वाले 51 गर्ल्स मिले। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ग्रुप्ड डेटा नहीं है। सो वी फर्स्ट फाइंड द फ्रीक्वेंसी एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमको पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है डेटा का। तो उसके लिए हम पहले टेबल बना लेंगे और हमें जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। हाइट इन सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का फ्रीक्वेंसी यानी F एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो बिलो 140 सेंटीमीटर हमको कितने गर्ल्स मिले हैं 4, क्योंकि 0 - 4 = 4 एंड बिलो 145 11 थे। तो उसमें से तो 4 बिलो 140 है तो वो माइनस कर दिया 11 में से तो 7 मिल गया। सिमिलरली हमको 162 165 के सेंटीमीटर के रेंज का आखिरी में हमको मिल गया 5 गर्ल्स। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 आया है पहले का, तो उसके पहले 0 + 4 4 आ गया। उसके बाद 7 है तो 7 + 4 11 हो गया।
फिर 11 आ गया है, तो उसके बाद 18 है, तो 18 + 11 29 मिल गया। ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया। प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी के साथ, और सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी के ब्लॉक में ही हमको वो फ्रीक्वेंसी लिख देंगे हम। तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलते मिलते लास्ट में 51 मिल गया। अब n/2 = 51/2 यानी 25.5, और हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोकेट करना है। अब CF लोकेट करना है, तो उसके लिए हम ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू n/2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें वो क्लास इंटरवल मीडियन क्लास मिल जाएगा 145 to 150 का, जो हमको दे रहा है फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू n/2 यानी 25.5 से बड़ा और उसके नज़दीक। तो 145 to 150 क्लास मीडियन क्लास हमको मिल रहा है। तो इसका लोअर क्लास लिमिट 145L हो जाएगा। क्लास साइज हमको 150 एंड 145 का डिफरेंस h = 5 मिल जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं 51 मिला है, n = एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो 145 to 150 ये जो क्लास सेंटीमीटर का ग्रुप है, उसके पहले आने वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। CF = 11 मिल जाएगा हमको। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना है, F = 18 है, ये हमने पहले ही देख लिया है। और हमको मीडियन का फॉर्मूला पता है। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L + n/2 - CF/F × H, जहाँ पे L की, N की, CF एंड F की एंड H की रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 145 + 14.5/18 × 5 = 145 + 72.5/18। तो डिवाइड करेंगे तो 4.027 मिल जाएगा। उसको ऐड करेंगे 145 से तो हमको 149.03 मिल जाएगा। देयरफॉर द मीडियन हाइट ऑफ द गर्ल्स यानी 149.03 सेंटीमीटर है, यानी आधे गर्ल्स जो है 149.03 सेंटीमीटर के नीचे है जिन लोगों का सर्वे हुआ, और आधे गर्ल्स जो है 149.03 सेंटीमीटर के ऊपर है, हाइट वाले हैं। दैट मीन्स द हाइट ऑफ द अबाउट 50% ऑफ द गर्ल्स इज लेस दैन 149.03 सेंटीमीटर एंड 50% ऑफ द गर्ल्स इज ग्रेटर दैन 149.03 सेंटीमीटर।